हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नाइट्रीकरण करने से पहले एनिलीन के NH2 समूह का एसिटिलीकरण, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? एसिटिलीकरण होगा। एसिटिलीकरण, यहाँ पर जो हम एनिलीन के NH2 समूह का क्या करते हैं? एसिटिलीकरण क्यों किया जाता है? तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारा एनिलीन क्या होता है? जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उससे जुड़ा हुआ एमीन समूह NH2 समूह क्या होता है? एनिलीन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एमीन समूह होता है NH2 एनिलीन पर, इस पर लोन पेयर होते हैं। तो यह जो है प्लस एम प्रभाव दर्शाता है। और प्लस एम प्रभाव होने के कारण यह ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग समूह होता है, ऑर्थो पेरा निर्देशी समूह होता है। तो जब हम एमीन का क्या कराते हैं? नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण जो होता है वो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण से होता है। ये जो दोनों होते हैं ये हमें NO2 प्लस समूह देते हैं। और ये NO2 प्लस समूह जो हमारे यहाँ पर जो एमीन है वो क्या है? एमीन जो है एमीन समूह NH2 या ऑर्थो और पेरा निर्देशी समूह है। तो यहाँ पर जो हमारा NO2 प्लस नाइट्रो समूह होता है वो ऑर्थो और पेरा पर आकर जुड़ जाता है। तो इस तरह हमें उत्पाद प्राप्त होता है। ये हमारी एनिलीन थी। तो यहाँ पर ये ऑर्थो स्थिति 2 और ये पेरा स्थिति। तो ऑर्थो स्थिति पर 2 नाइट्रो समूह जुड़ते हैं और पेरा स्थिति पर एक नाइट्रो समूह जुड़ता है। तो यहाँ पर हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पर 3 नाइट्रो समूह है। तो ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ट्राई नाइट्रो एनिलीन यहाँ पर हमें उत्पाद के रूप में पड़ता है। तो हम यहाँ पर एसिटिलीकरण इसलिए करवाते और यहाँ पर जो हमने यह अभिक्रिया करवाई ये क्या थी? यह हमारी नाइट्रीकरण अभिक्रिया थी, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम NO2 जो समूह जो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के मिश्रण से हमें जो है NO2 प्लस नाइट्रो समूह प्राप्त होता है, जो ऑर्थो और पेरा स्थिति पर जुड़ता है। यहाँ पर क्योंकि जो हमारा एनिलीन होता है उसमें NH2 समूह जो होता है उस पर लोन पेयर होते हैं और वो प्लस एम प्रभाव दर्शाता है और वो ऑर्थो पेरा निर्देशी समूह होता है। इसलिए यहाँ पर हमें 4 2 4 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। तो हम एसिटिलीकरण इसलिए कराते हैं क्योंकि एसिटिलीकरण से हमें अलग अलग ऑर्थो और पेरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो हम एसिटिलीकरण करा कर देख लेते हैं। तो जब हम एसिटिलीकरण कराते हैं तो जो हमारे एनिलीन होती है, एनिलीन ये हमारी क्या है? एनिलीन है, जिस पर बेंजीन पर NH2 समूह जुड़ा होता है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? इसकी अभिक्रिया हम CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से जो हमारे एमीन NH2 समूह का एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके HCl बनाकर बाहर हो जाता है। यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन Cl क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके HCl बनाकर बाहर हो जाता है। और ये जो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O जो है वो नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाता है और हमें इस तरह से प्राप्त होता है NH। यहाँ लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन पर और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 यहाँ हमें प्राप्त होता है। अब हम इसका क्या कराते हैं? आगे नाइट्रीकरण कराते हैं। तो इसलिए हमें प्रश्न में कहा नाइट्रीकरण से पहले हम
एसिटिलीकरण क्यों कराते हैं? एसिटिलीकरण हम इसलिए कराते हैं ताकि ऑर्थो पैरा अलग अलग हमें उत्पाद मिल सके। तो हमें यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ, अब हम इसका इसका क्या कराएंगे? नाइट्रीकरण कराते हैं। तो हमारा जो उत्पाद वो क्या था? NH, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं उनका जो इधर भी स्थानांतरण होता है। तो इस कारण से यहाँ हमें जब इसका हम क्या कराते हैं? नाइट्रीकरण कराते हैं। और नाइट्रीकरण जो होता है वो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के मिश्रण की उपस्थिति में होता है, जिससे हमें क्या मिलता है? NO2 प्लस समूह मिलता है। तो यहाँ से हमें दो अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। एक बार जो है हमारा NO2 नाइट्रो समूह पेरा स्थिति पर जाकर जुड़ता है। कौन सी स्थिति पर? ये पेरा स्थिति होती है। पेरा स्थिति इस पर जाकर जुड़ता है NO2 समूह। और दूसरे उत्पाद जो बनता है उसमें कहाँ पर जुड़ता है? उसमें ऑर्थो स्थिति पर जो है हमारा नाइट्रो समूह जाकर जुड़ता है। ये ऑर्थो स्थिति, तो यहाँ पर जो है हमारा, तो यहाँ पर हमें अलग अलग दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब हम इनका आगे क्या कराते हैं? जब इनका आगे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन, जब इनका हम आगे जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से जो H प्लस और OH माइनस होता है, H प्लस और OH माइनस, तो जो H प्लस होता है वो एमीन समूह के नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और OH माइनस इस समूह से अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल बनाता है। H प्लस जो है इस नाइट्रोजन से जुड़कर एमीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर जो ये समूह जो है वो OH से अभिक्रिया करके यहाँ से क्या बाहर हो जाता है? एसिटिक अम्ल बाहर हो जाता है। तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? यहाँ हमारा एमीन समूह हो जाता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन था नाइट्रोजन के पास और एक हाइड्रोजन यहाँ जल अपघटन में जो होता है वो जाकर जुड़ जाता है। तो ये एमीन समूह बन जाता है और ये पेरा पे जो हमारा नाइट्रो जुड़ा था, और इस अभिक्रिया में कहाँ जुड़ा था? ऑर्थो स्थिति पर जो क्या है हमारा NO2 नाइट्रो समूह जुड़ा है। और इनके साथ इस अभिक्रिया में जो है CH3C डबल बॉन्ड O और OH जो एसिटिक अम्ल है वो क्या हो जाते हैं? एसिटिक अम्ल जो है वो बाहर निकल जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे जो CS, ये जो दोनों है वो क्या है? एसिटिक अम्ल, इन्हें जो है एसिटिक अम्ल कहते हैं। और ये जो है हमारा ये क्या है? पेरा नाइट्रो एनिलीन। और ये जो है हमारा वो है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एसिटिलीन के बाद अगर हम नाइट्रीकरण कराते हैं, ये हमने यहाँ पर क्या कराया? यहाँ पर नाइट्रीकरण करवाया सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो हमें दो अलग अलग उत्पाद मिलते हैं, तो दो अलग अलग उत्पाद हमें मिलते हैं जब उनका हम जल अपघटन कराते हैं। तो हमें दो, एक पेरा नाइट्रो एनिलीन और दूसरा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। और हम अगर एनिलीन का नाइट्रीकरण करवाएं बिना एसिटिलीकरण के, तो हमें सिर्फ एक उत्पाद मिलता है, क्या? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। इसलिए हम क्या कराते हैं? एनिलीन के NH2 समूह का एसिटिलीकरण कराते हैं नाइट्रीकरण से पहले। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।